तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में रीजनिंग में चल रहा है वर्बल रीजनिंग, और जिसमें हम लोग सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं श्रृंखला परीक्षण में। और इसमें देखो चौथे क्वेश्चन पे ये है कि XYZ कॉमा CBA फिर कॉमा UVW और फिर इसके बाद कॉमा F फिर क्वेश्चन मार्क है और D है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आएगा वो ढूंढना है। आप ध्यान से देखोगे XYZ ये क्रम से गया है, ऐसे गया है ना, सीधे सीधे क्रम से गया है ना। फिर इसके बाद देखोगे, अब इसको देखो तो ये ABC इधर को उल्टा हो जा रहा है। फिर UVW तो ये वाला आपकी बार इधर को होना चाहिए DEF, मतलब यहां क्या आना चाहिए E, दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। इसको देखो, अब इसमें BMO ऐसा तो कोई क्रम बन नहीं रहा इसके जैसा, है ना, क्योंकि देखो ये दूसरे नंबर वाला है, 13वें नंबर वाला है ना, ये 15वें नंबर वाला है। तो इसमें देखोगे एक चीज, B के बाद जब यहां पहुंचा है तो 2 प्लस हुआ है। B का देखो कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है 2। E का कितना होता है 5, है ना। अब देखो B, C और D को छोड़ दिया, B के बाद C और D को छोड़ दिया, है ना, सीधा किस पे पहुंचा है E पे, मतलब 2 में 3 प्लस हुआ, समझो कितना प्लस हुआ 3। अब आपके बाद देखो E के बाद कहां पहुंचा है H पे, H का कितना होता है 8, 5 में कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ, है ना। तो फिर से आपकी बार जो यहाँ पे पहला वाला अक्षर आएगा वो 3 प्लस कर दो, 8 में 3 जुड़ा कितना होगा 11, और 11 किसका होता है K का होता है। वेरी गुड। तो K से शुरू होगा। विकल्प में देखते ही आपको पता लग जाएगा कोई K से नहीं शुरू हो रहा ना, ये शुरू हो रहा है, यही वाला सही है। अगले लेटर को भी देखना चाहो तो ऐसे भी देख लो, M के बाद N छोड़ के O, फिर P छोड़ के Q, फिर Q के बाद क्या आता है R, है ना, R छोड़ देगा, फिर किस पे जाएगा S पे, है ना। तो देखो इसमें K के बाद S आया है ना भाई। M के बाद M का 13 होता है, कितना होता है इसका, कितना होता है 13। O का कितना होता है 15, 2 की बढ़त लेके चल रहा है, कितने की बढ़त लेके 2 की, ये 17 होता है। आपकी बार यहाँ कौन होना चाहिए 19 होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से तीसरे वाले लेटर को देखोगे OPQ, ये भी 2 की बढ़त से है, ये भी कितने की बढ़त से है 2। देखो O का 15 होता है लेकिन Q का कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ वाला भी आप पता कर लोगे कितना है Q के बाद S मिला है ना, R छोड़ के S पे आया है, S के बाद T छोड़ के U पे आएगा, किस पे आएगा U पे। तो ये वाला सही हो गया। अब इस वाले में देखो 7, 12, 19, 28, 39, 7 है, 7 के बाद कितना बढ़ा है भाई 5 बढ़ा है, 12 के बाद कितना बढ़ा है 7 बढ़ा है, 19 के बाद कितना बढ़ा है, अरे 19, 9, 28, फिर कितना बढ़ा है 19, 9 बढ़ा है इसमें, 9, 11 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 11। अब देखो 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, मतलब इनमें देखो 2, 2 का अंतर है ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अब वो विषम संख्याएं आ रही ना, 5, 7, 9, 11, तो आपकी कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे 13 जुड़े इसमें, किसमें इस वाले में, तो कितना हो जाएगा 9, 3, 12 के 2 और 3 और 1 4, और 1 5, 52, चौथा वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस वाले को देखो 11 के बाद जस्ट डबल है, उससे भी एक ज्यादा है ना। 23 के बाद 46 होता है, 2 ज्यादा है 46, फिर उसके बाद 48 होता है, 48 का 96 होता है, लेकिन ये कितना ज्यादा होगा 3 ज्यादा, 46, 3, 99, मतलब इसमें 2 से गुणा करो, कितने से गुणा करो 2 से, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 से गुणा करने के बाद एक और जोड़ दो, 11 दूनी 22 और 1 23, फिर इसमें भी 2 से गुणा करो और फिर कितना जोड़ो 23 दूना 46 होगा, है कितना ये 48, 2 जोड़ दो तब 48 होगा ना। अब की बार क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा, लेकिन जोड़ोगे कितना, जोड़ोगे 3, तो 48 दूना होता है 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 99। अब की बार फिर से क्या करोगे 99 में 2 से गुणा करोगे
और जोड़ोगे कितना, 4 जोड़ोगे। तो इसमें 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, दोनों 18 के 8, दोनों 18 एक 19, 198 तो ऐसे हो जाएगा। और जोड़ो तो इसमें कितना 4, 8 4 12 के 2, 9 1 10 के 0, 200 कहां पे है, ये वाला। तो इस तरीके सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा बुक में से, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो।